जम्मू कश्मीर में पहली बार हुए जिला विकास परिषद के चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसने 75 सीटों पर जीत दर्ज कर ली या उनमें बढ़त हासिल की, जबकि गुपकार सबसे बड़ा गठबंधन रहा और उसने 110 सीटों पर जीत दर्ज की या फिर उनमें बढ़त हासिल कर ली। कांग्रेस को 27 सीटें मिली, जबकि सबसे खराब प्रदर्शन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का रहा, उसे सिर्फ 13 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत का आंकड़ा कांग्रेस से भी आगे रहा। इनमें कई नेता ऐसे भी थे जो अपनी पार्टियों से खफा होकर मैदान में उतरे और जीत हासिल की। ऐसा पहली बार हुआ है जब कश्मीर घाटी में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बीजेपी को जीत मिली है। बीजेपी को घाटी में 3 सीटें मिली हैं। चुनावी नतीजों से उत्साहित बीजेपी नेताओं ने जीत को पीएम को समर्पित किया। कश्मीर वैली की जीत नरेंद्र मोदी जी को समर्पित है। ये कौन कितना जीते हारे ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर इतना वोट आना। कश्मीर वैली में 2.9%, 1.6% हमें वोट आते थे, आज इतनी बड़ी तादाद में वोट आया है। और जिस तरह यहाँ के लोग अमन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, पीस चाहते हैं, जमहूरियत चाहते हैं, ये जमहूरियत की जीत है, इंसानियत की जीत है, कश्मीरियत की जीत है। अनुराग ठाकुर जी, ये तो एक विशेष तौर पर एक आप अपनी कामयाबी के तौर पर भी देखते हैं कि आपने पूरी टीम को साथ लेकर के यहाँ जबरदस्त परफॉर्म करके दिखाया। देखिए, ये कामयाबी है जम्मू कश्मीर की जनता की, ये जीत है लोकतंत्र की। जनता ने जनतंत्र को मजबूत किया और मोदी जी के विश्वास को, जो हमेशा कहते थे कि पंचायती राज को मजबूत करना है, चाहे वो प्रधान के चुनाव हो, पंच के चुनाव हो, बीडीसी के चुनाव हो और अब जिला परिषद के चुनाव 70 सालों में पहली बार मिले। बहुत बड़ा मौका था जम्मू कश्मीर के पास। गुपकार गैंग के लोगों ने भटकाने का प्रयास किया, भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। रिकॉर्ड वोटिंग की, जो अपेक्षा नहीं थी लोगों को, पहले उसकी हुई जीत, रिकॉर्ड वोटिंग की जीत हुई, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की जीत हुई और बाद में पार्टी कोई जीते, हम जीतेंगे तो भी बहुत अच्छा है, तो कोई दूसरा जीतेगा तब भी चलता है। लेकिन मोदी जी का जो सपना था कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को और मजबूत करना है, ये उन लोगों के गालों पर तमाचा है जो आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते थे। इन चुनावों में जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवारों को लोग बधाई देते हुए नजर आए। काउंटिंग सेंटर के बाहर लोगों की काफी भीड़ जुटी और जीतने वाले उम्मीदवारों ने जमकर जश्न मनाया। साथ ही चुनाव के समय किए गए वादे पूरे करने का भरोसा दिया। हम इंडिपेंडेंट निकले, गरीब तरीके से अपना इलेक्शन लड़ा और मैं आवाम का बहुत शुक्रगुजार हूं, उन्होंने मेरा साथ दिया, हमने इलेक्शन जीता है। और जितने भी ये धोखेबाज पार्टियां रही हैं, तो आज से ऐलान जंग शुरू हो चुका है, इनको वहीं वापस भेजेंगे जहां से आए हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में पुलिस पर हमला करने वाले एक आरोपी को चंद मिनटों में ही मार गिराया गया। हमलावर ने पुलिस की एक चेकपोस्ट पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। इसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें हमलावर अपने पास मौजूद हथियार से पुलिस वालों पर गोलियां दागता दिखाई दिया। फायरिंग करते हुए वो वहां से भाग निकला, जिसके बाद पुलिस ने उसका पीछा किया और उसे एक जगह पर घेर कर ढेर कर दिया। पुलिस ने आरोपी के पास से हमले में इस्तेमाल हुए हथियार को अपने कब्जे में ले लिया और उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इससे पहले घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए मौके पर तुरंत कई एम्बुलेंस भी पहुंच गई, ताकि वक्त रहते घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाया जा सके। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ। बताया गया कि मारा गया आरोपी एक फिलिस्तीनी नागरिक था। इटली के सिसिली में माउंट एतना ज्वालामुखी में लगातार हो रहे धमाकों ने इलाके के लोगों को दहशत से भर दिया। माउंट एतना यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, जो 15 दिसंबर को अचानक भयानक धमाके के साथ सक्रिय हो गया था। और तब से सिसिली में मौजूद इस माउंट एतना ज्वालामुखी में लगातार विस्फोट हो रहे हैं, जिसकी वजह से इलाके के लोग खौफ में हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में ज्वालामुखी में ताबड़तोड़ धमाके होते दिखे और उन धमाकों की वजह से खौलता लावा कई फीट ऊपर आसमान में उड़ता नजर आया। एक दूसरी तस्वीर में ज्वालामुखी से खौलता लावा बहता दिखाई दिया। देखने से ऐसा लगा जैसे वहाँ खौलते लावे की कोई नदी बह रही हो। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में माउंट एतना से राख और धुएं का गुबार उठता दिखा, जिसने आसपास के कई किलोमीटर के दायरे को अपनी चपेट में ले लिया। यही नहीं, वहाँ हर तरफ ज्वालामुखी से निकली राख की परत बिछी दिखाई दी।